पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। गेट सेट फ्लाई का वीडियो 11 थिंग्स दैट इंडियन मुस्लिम कैन डू इन इंडिया। और मतलब कि और कहीं भी ये चीज इंडियन मुस्लिम्स नहीं कर सकते, ना पाकिस्तान के अंदर ना कहीं और, सिर्फ इंडिया में वो कर सकते हैं। आई मीन कि इतनी उनको आज़ादी है कि वो हम मुसलमान वो पाकिस्तान में भी नहीं कर सकते जो इंडियन मुस्लिम्स इंडिया में कर सकते। तो अब ये देखते हैं वीडियो ने ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हिंदुस्तान आजादी के बाद से नहीं सदियों से एक सेक्युलर कंट्री रहा है, जिसके चलते हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े धर्म यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी में हमारे देश की मिट्टी में कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आजादी के बाद 1951 के सेंसस में जहां हिंदुस्तानी पॉपुलेशन की गिनती में सिर्फ 10.4% मुसलमान थे, वो 2011 में 14.2% यानी 1720 लाख हो चुके थे। वहीं पर पाकिस्तान जहां पर 24% हिंदू लोग थे, वो घटकर 1% भी नहीं बचे हैं। अब इससे ये बात तो साफ नजर आ रही है कि कौन सा देश माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रहा है और कौन सा नहीं। पर हमारे हिंदुस्तान के इसी सेक्युलरिज्म की वजह से जहां दूसरे देश मुसलमानों को टेररिज्म के नाम पर उन्हें त्योहार तक मनाने नहीं देते, उन्हें बेसिक राइट तक नहीं देते, और अगर दे भी दे तो उसके लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वही हमारे यहाँ पर चीजों को आजादी मिलती है। थिंग्स दैट ओनली इंडियन मुस्लिम्स के दूसरे मुल्कों में। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि मुस्लिम्स भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि हिंदूज हैं। बिल्कुल। ये कोई कैटेगराइजेशन नहीं है जो हम इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, बल्कि हम ये एक इंटरनेशनल, एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया कितना टॉलरेंट है, ये बताने के लिए, ताकि इससे यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ सके। जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2050 तक इंडिया में दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज्यादा मुस्लिम्स होने वाले हैं। चलिए पता लगा पाते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स को कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है जो दूसरे देशों में शायद नहीं मिलती। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फेस्टिवल यानी त्योहारों का। अब ईद से लेकर रमजान और मुहर्रम हमारे देश के मुसलमानों को हर एक त्योहार मनाने की आजादी है। वहीं चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान और कई सारे इस्लामिक कंट्रीज का सच्चा दोस्त बना फिरता है, वो अपने देश के जिनजियांग रीजन में बसे हुए मुस्लिम बच्चों, गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफिसेज में काम करने वालों को, यहाँ तक कि लोकल अथॉरिटीज में मौजूद किसी भी मुस्लिम को रमजान तक सेलिब्रेट करने का सही कहा। और खबरें ऐसी है कि मौका देने के बावजूद लोग डर के मारे रमजान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन पे जो अत्याचार होगा वो उन्हें पहले से ही। अबे मैंने तो सुना ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को पॉलिटिकल एजुकेशन कैंप्स में रखकर उन्हें चाइनीज सिखाने के साथ उन्हें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफों वाले गाने भी गवाए जाते हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि टेररिस्ट थ्रेट को खत्म किया जा सके। और आपको तो पता होगा कम्युनिज्म कोई भगवान में नहीं मानता है, तो कम्युनिस्ट गाने मुस्लिम्स को क्या सिखा रहे हैं इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये इकलौते नहीं है। डेनमार्क के घेटो नेबरहुड्स में, यानी वो जगह जहां लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी रहती है, वहां रहने वाले बच्चों के लिए ये लॉ है कि वो हफ्ते में 25 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, और इस 25 घंटों में उन्हें डैनिश वैल्यूज, क्रिसमस और ईस्टर ट्रेडिशन सिखाया जाएगा। जिसका रीजन यही है कि ऐसा करके वो उन बच्चों के मन में सेक्युलरिज्म का बीज बोना चाहते हैं, टेररिस्ट थ्रेट्स को खत्म करना चाहते हैं। पर इसका ऑपोजिट हमारा इंडिया है, जिसके पास 3 लाख मस्जिद है, जहां जाकर ये अपने वैल्यूज और नीड्स को फॉलो कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये नंबर बाकी सारे मुस्लिम देशों से भी बड़ा है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसकी झलक मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दी थी। तो अब इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या कोई भी हो, सबको पासपोर्ट, जो हर सिटीजन के लिए एक बेसिक चीज है, उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और पासपोर्ट तैयार। लेकिन पाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुसलमानों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ वो प्रॉफेट मोहम्मद को कितना मानते हैं ये साबित करना होता है। और इसके लिए उन्हें वहां पर सारे सिटीजन से एक फॉर्म पर साइन करवाया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अहमदीज पाकिस्तानी नहीं है, और जो इस पर साइन नहीं करता उसे पासपोर्ट नहीं मिलता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की हिलती हुई मुंडियां ही बता रही है। साइन करना होता है जिस पर लिखा होता है कि अहमद। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अहमदीज या अहमदियाज होते कौन है।
वेल, अहमदीज पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी के साथ साथ पाकिस्तान में अहमदीज को मुसलमान तक नहीं माना जाता। और ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनका ये मानना है कि मसीहा गुलाम अहमद प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद भी जिंदा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानियों को इसका बिल्कुल उल्टा लगता है, तभी तो सन 1974 में इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। बिल्कुल। और तब से लेकर अब तक सारे पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान होने का प्रूफ देना पड़ता है। पर अब अपने देश के बाहर निकलने का भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट बन भी गया तो क्या ही हो जाएगा जब दूसरी कंट्रीज इन लोगों को अपने देश में घुसने तक का मौका नहीं देगी। अब देखो, हमारे देश से जब कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है और दूसरे देश बड़े प्यार से हमारे देश के लोगों को अपने कंट्री में एंट्री देते हैं। वहीं अमेरिका जैसे सेक्युलर देश में, जहाँ आपको दुनिया के सारे कंट्री से आए अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, भाषाएं वाले लोग मिल जाते हैं, उसने 2017 में सीरिया से लेकर लिबिया, ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान और यमन, इन सारे ही कंट्रीज के मुस्लिम्स को अपने देश में मुस्लिम बैन लगाकर आने से बैन किया। और इसके पीछे का रीजन क्या था आपको पता है? वेल, इसका रीजन टेररिज्म, जिससे अपने देश को बचाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया। और जिसे अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर पहले दिन ही हटा दिया। अब लोग इस बैन को हमेशा हमेशा के लिए भुला देने के लिए बिल पास करवाना चाहते हैं, जिससे फिर कभी भी कोई प्रेसिडेंट इस तरह के बैन ना लगा सके। और फिर कभी एक माँ अपने बच्चे से, एक भाई अपनी बहन से, एक बच्चा अपने परिवार से बस एक लॉ की वजह से बिछड़ ना जाए। ये भी है वैसे। आपको पता होगा, हर साल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख मुसलमान अल्लाह की दुआ पाने के लिए हज करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान से सन 1954 से ही मुसलमानों को अपने हज जाने की दुआ को पूरा कराने के खातिर सब्सिडीज यानी कि मदद बिल्कुल है। इसमें उनके आने जाने के लिए मिलने वाला एयर इंडिया का सऊदी अरब तक का सफर भी शामिल था। लेकिन 2011 में मुसलमानों को मिलने वाली सब्सिडी को थोड़ा घटा दिया। मतलब जिस सब्सिडी के लिए हमारा देश 2013 में $100 मिलियन यानी 749 करोड़ रुपए दे रहा था, उसे 2016 में कम करते हुए $75 मिलियन यानी 561 करोड़ रुपए। और 2017 में गवर्नमेंट ने इस सब्सिडी को ही लेकिन इस सब्सिडी को रोकने के पीछे गवर्नमेंट का अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मौलाना महमूद ए मदानी जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने ये बात सामने रखी कि हज के लिए सब्सिडी लेना इस्लामिक शरिया के क्योंकि कुरान में ये साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम्स को हज पर अपने रिसोर्सेज से ही जाना चाहिए, भाई अपनी कमाई से जाना चाहिए। गैर जरूरी के मुसलमानों को दी जा रही इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हज को जाना है तो मैं बगैर सब्सिडी के भी जाऊंगा। और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने करीबन 70 सालों से चली आ रही हज सब्सिडी की प्रथा को तोड़ और छोड़ दिया। और आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि ये प्रथा सिर्फ इंडिया में ही फॉलो होती थी, ऐसी कोई प्रथा किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं की जा रही, जबकि दुनिया में 50 इस्लामिक देश है। लेकिन हज पर जाना दुनिया के दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में तो मुस्लिम्स के लिए बहुत दूर की बात है। उन्हें तो अपने ही देश में अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने का यानी कि जीरो फ्रीडम। अब दुनिया में अपनी तानाशाही के लिए बदनाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की ही तरह चाइना ने अपने लोगों के लिए कोई कंपलसरी हेयर स्टाइलिंग का लॉ नहीं बनाया, लेकिन अपने देश के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के शिनजियांग में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए इनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बेचेहरे अपने मर्जी के कपड़े क्या अपनी मर्जी की दाढ़ी मूछें भी नहीं रख सकते। लेकिन चाइना अकेला नहीं है जिसने इनसे राइट्स को ऐसे छीन लिया है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि ऑस्ट्रिया में फीमेल मुस्लिम्स को पब्लिक में बुर्का पहनना, फ्रांस और बेल्जियम ने भी 2011 में पूरे फेस को ढकने वाले हिजाब को बैन किया था। वहीं नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, रशिया, बल्गेरिया और इटली में भी इस तरह के लॉ पास किए गए। और इसे देखकर तो यही लगता है कि बस हमारा इंडिया ही ऐसा देश है जो मेल और फीमेल दोनों को बराबर बनाने के लिए, उनकी जिंदगियों को आसान बनाने के लिए, एजुकेशन से लेकर उनकी वोटिंग तक हर राइट के लिए उनके साथ खड़ा रहता है। जैसे इंडिया ने मुस्लिम औरतों के लिए मुस्लिम कम्युनिटी से लड़कर 2019 में ट्रिपल तलाक जैसी सदियों से चलती आ रही प्रथा को क्रिमिनल ऑफेंस घोषित आप मुंह से नहीं कह सकते, आपको अप्लाई करना पड़ेगा की जिंदगी बच पाई। और अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है इंडिया के टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स में से 5 प्रेसिडेंट्स मुस्लिम हो चुके हैं, जबकि शायद ही कभी पाकिस्तान में किसी हिंदू इंसान को इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं गया। और प्रेसिडेंट तो दूर की बात, हमारा ये लॉ है कि सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते
के किंग और प्रिंसी गवर्नमेंट की लगाम अपने हाथ में में लेके ऐसा नहीं। बैठते। मतलब लोग वोट करे या ना करे, देश की भागदौड़ इन लगाम थामे लोगों के हाथों में ही जाएगी। और ऐसे कंट्रीज में लेडीज का हाल तो इतना बेहाल होता है कि उन्हें वोट डालने तक का मौका नहीं दिया जाता। जैसे 2015 में पहली बार सऊदी अरब की वुमेन को वोटिंग करने का मौका मिला था, लेकिन तब भी उस देश के 1.35 मिलियन यानी कि 13.5 लाख आदमियों के मुकाबले में सिर्फ 1,30,000 औरतों ने वोटिंग किया। इसी काफी तरह कम है भाई। अफगानिस्तान से पहले लेकर नहीं थी ना। पाकिस्तान और ये तो कतार अभी के भी भी हालात कुछ ऐसे ही है जहाँ पे औरतों को मर्दों के पीछे ही रखा जाता है। पर हमारे इंडिया में माइनॉरिटी होने के बावजूद भी मुस्लिम्स की सिर्फ सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें हर हिंदू की तरह बराबर के वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं ताकि वो अपनी राय देश के आगे रख सही सकें। कहा। पर फ्रांस जैसी कंट्री जहां 2016 में 29% फ्रेंच लोग मुस्लिम्स के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं, ऐसा सर्वे हुआ था, वहीं पर पिछले 6 सालों में हुए टेरर अटैक्स के चलते 2020 में ये नंबर 79% तक पहुंच बहुत गया। ज्यादा और भाई, इन्हीं ये तो सब बढ़ के गया। चलते फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर कई तरह के लॉज लगाए जाने का प्रेशर उन पर अब बना हुआ है। पर फ्रेंड्स, हमने दूसरे कंट्रियों के बारे में तो ये सब जान लिया। आपको क्या लगता है, दुनिया का मुस्लिम्स को लेकर जो नजरिया है, क्या वो सही है, या फिर हमारे देश इंडिया का क्या एक कम्युनिटी के कुछ रैडिकल एलिमेंट्स की वजह से पूरे कम्युनिटी के साथ ये व्यवहार करना नहीं सही यार, है? ये मतलब और पूरी इन सभी community सवालों के ठीक साथ नहीं है। एक और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सारी दुनिया गलत और मुस्लिम कम्युनिटी सही है? और साथ ही में जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, क्या वो अपने रैडिकल लीडर्स के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं जहां पर जरूरत हो और जहां पर वो गलत हो? क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो दुनिया शायद उन्हें इसी नजर से देखे जिस नजर से वेस्ट देख रहा है। क्योंकि अगर हम अपने रिलीजन के रैडिकल मगर गलत लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो फिर जब हमारे साथ गलत होगा तो हमारे साथ सही कौन बात। खड़ा रहेगा? ये तो With है। that said, friends, उम्मीद है इस वीडियो से ये चीज साफ हो गई है कि इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल कोई है कि शक नहीं दो भाई, इधर हुई रिलीजन ये वीडियो खत्म। भाई ऐसा देश जो मुस्लिम्स को भेजता है वो हज पर, और उसके लिए वो भी मतलब वो फिर हटाया उन लोगों ने कि भाई ये जो वहाँ के पार्टी के नेता थे, बिल्कुल। मुस्लिम नेता, उन्होंने बोला कि भाई हज पे अगर जाना है तो उनको अपनी कमाई से जाओ। अपनी कमाई से जाना चाहिए, तो इस वजह से हटाया, नहीं तो अभी भी वो चल रहा 70 था। साल से चल रहा था। 70 साल से चल रहा ये था। अंदाजा किसी मुल्क में नहीं था। बाबा ये तो देखे जाहिर सी बात है, हम लोग पाकिस्तानी बोलते हैं कि कश्मीर में जुल्म होता है, कश्मीर में ये होता है, हम चाइना के चट्टू बने हुए हैं, चाइना के चाटते हैं, और भाई वहां पर चाइना में जो मुस्लिम के साथ होता है वो किसी को नजर नहीं आता और है। ना किसी को नमाज पढ़ने देते हैं, किसी को दाढ़ी रखने देते हैं, कुछ भी नहीं करने किसी देते को ना हैं। रोजे रखने देते हैं। बिल्कुल। अबे इंडिया तो 100 गुना अच्छा है 100 भाई। गुना अच्छा है, उसके मुसलमानों को हर चीज की सहूलत और दी हुई है। 2050 तक या 30 तक दुनिया का सबसे ज्यादा मुसलमान आपको इंडिया में ही मिलेगा। बिल्कुल 3 लाख मस्जिदें भी है। और दुनिया की सबसे ज्यादा है वो, बिल्कुल लगाओ अंदाजा लगा फिर लो। इससे पता चलता है कि इंडिया में मुसलमान सबसे ज्यादा है और उनकी रेस्पेक्ट भी उधर ज्यादा है। बिल्कुल भाई, उनको इतने वो चीजें दी जाती है ना, वहाँ पे मिनॉरिटीज है, मुस्लिम जो है इंडिया में 2nd नंबर पे, उनको ये चीज समझी नहीं जाती कि मिनॉरिटीज उनको एक जैसा समझा जाता बिल्कुल। है इंडिया के अंदर। भाई आपने बुर्का पहनना है पहनो, आपने सिर्फ निकाब करना है निकाब करो, आपने पैंट शर्ट पहनी है, मुस्लिम में जो भी आपने जो करना है करो, आपको खुली आजादी है। बिल्कुल सही बात और है। उधर यूरोप में देखा जाए तो अजाब लाजमी हिजाब मन है। अजाब मना बिल्कुल 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 वहाँ पे तो मन है ना बाबा जी, यूरोप में कहाँ पे लाओ, उन्होंने तो बैन किए हुए हैं बिल्कुल चीजें। बैन की बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो तुम। तो आप देखा जाए ना, पाकिस्तान में अगर पासपोर्ट आप बनाते हैं तो एक फॉर्म होता है फिल अप करने कि का। MDs non-Muslims हैं। बिल्कुल, आप मुस्लिम है या मुस्लिम नहीं है वो लाजमी लिखना बिल्कुल। पड़ता है। और चलो यार, इंडिया पासपोर्ट- में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कोई फॉर्म नहीं है, आप जिस कंट्री में जाना चाहे जा सकते हैं उस फॉर्म के बगैर। फार्म पासपोर्ट आप अपनी फाइलें दे के हाँ। बना सकते हैं, उस फार्म की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस तरह से भाई पासपोर्ट हमारा बन जाए तो दुनिया के और देशों में भी हम लोग मतलब जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे पासपोर्ट का। इंडियन मुस्लिम दुनिया का हर कंट्री में जा सकता है क्योंकि उनको एतबार है। और बकाया यार जो टेररिज्म है ठीक है, उसकी बिना पे सबको सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज जिसका कोई ना तो धर्म होता है ना कुछ होता है, बस एमी धर्म के नाम पे लगे हुए होते हैं। लेकिन ये है यार कि कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है ना वजह जो टेररिस्ट की इजाजत देता हो। बिल्कुल, बस लोगों ने बनाया हुआ है, पैसे की खातिर करते हैं। मैं तो कहता हूँ उनको डूब मरना चाहिए शर्म से, पता नहीं मरने के बाद ऊपर जाके क्या अपना चेहरा ये लोग बताएंगे जो कि बात मुसलमानों को जो इंडिया में आजादी है वो किसी और मुल्क में बिल्कुल नहीं है भाई, नहीं है ऐसी आजादी तो कहीं मुसलमान भी बहुत नहीं। आजादी से रह रहे हैं, वो खुशहाल है। बिल्कुल। और जो कोई एक अदर होता है ना तो उसको जरा फेंको ना चाइना के अंदर, वो ठीक बिल्कुल हो उसे गया। पता चल वो जाएगा बोलेगा। मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है। और इधर अगर उसको फेंकना तो पाकिस्तान में भी ला के फेंको, वो भी सीधा होगा, बोलेगा इंडिया बेस्ट है।
ना। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर है, तो बाय।